पूरा मदीना सोया पड़ा था। चांदनी की हल्की रोशनी कच्ची गलियों पर पड़ रही थी। कहीं कहीं तेल के चिराग टिमटिमा रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि रेत पर पड़ते हर कदम की आवाज सुनाई दे रही थी। इसी खामोशी में अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हो अपनी आदत के मुताबिक गश्त पर निकले थे। उनका लंबा कद, मोटा ऊनी लिबास हवा में हल्का सा लहराता हुआ, वो अकेले धीरे धीरे शहर के बाहरी इलाकों की ओर बढ़ रहे थे। ये उनकी आदत थी, रात के सन्नाटे में लोगों के हालात जानना। चलते चलते करीब 3 मील दूर अचानक उन्होंने एक दर्दनाक मंजर देखा। एक टूटी फूटी मिट्टी की झोपड़ी जिसके बाहर 3 पत्थरों पर एक काली हांडी चढ़ी हुई थी। चूल्हे में धीमी सी आग सुलग रही थी। उसके पास एक औरत बैठी थी, थकी हुई, झुकी हुई। उसका चेहरा घूंघट में ढका हुआ, मगर उसके बदन की थकान साफ झलक रही थी। उसके चारों तरफ छोटे छोटे बच्चे धूल में बैठे रो रहे थे। उनके रोने की आवाज रात के सन्नाटे को चीर रही थी। उमर रजी अल्लाह अन्हु रुक गए। आगे बढ़कर पूछा, माबालो हाँ उलाए सिबियान यबकून, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने सर उठाया, धीमी टूटी हुई आवाज में कहा, वे भूखे हैं और मैं उन्हें बस ये यकीन दिला रही हूं कि खाना पक रहा है ताकि वे चुप हो जाएं। फिर उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, سيرحتكم الله بينتي وبلينا عمري। अल्लाह ही उमर और मेरे बीच फैसला करेगा। ये सुनकर उमर रजी अल्लाह अन्हो की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने नरमी से कहा, रहमकिल्लाह, कैफा अलिमा उमर बेहालिक, अल्लाह की रहमत तुम पर हो, लेकिन उमर तुम्हारी हालत कैसे जान सकता था? वो तुरंत पलटे और तेजी से बैतुल माल की तरफ लौटे। वहां जाकर अपने हाथों से आटा, घी और खजूर निकाले, सबको एक बोरी में बांधा। नौकर ने आगे बढ़कर कहा, मैं उठा लेता हूँ। उमर रजी अल्लाह अन्हो ने जवाब दिया, इहमिलहा अन्नी, तुम इसे दुनिया में मेरे लिए उठा लोगे, लेकिन आखिरत में मेरे गुनाहों का बोझ कौन उठाएगा? बोरी अपनी पीठ पर रखी और उसी वक्त चल पड़े। रेत में उनके कदम गहरे धंसते, पसीना माथे पर, लेकिन चेहरा सख्त इरादे वाला। आखिरकार वो उसी झोपड़ी पर पहुंचे। धीरे से बोरी उतारी, आटा निकाला, घी रखा, फिर खुद अपने हाथों से चूल्हे को फूंक मारकर आग तेज की। धुआं उनकी दाढ़ी से गुजरता हुआ ऊपर उठ रहा था। उन्होंने आटा डाला, घी डाला और खाना पकने लगा। कुछ ही देर में जब खाना तैयार हुआ, उन्होंने खुद अपने हाथों से बच्चों को खिलाया। भूख से रोते चेहरे अब हंसी में बदल गए। बच्चे खिलखिलाने लगे, खेलते खिलखिलाते सो गए। औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, जज़ाकुल्लाहु खैरा, अंती अहनक़न बिल-इमिनाम। अल्लाह तुम्हें भलाई दे, तुम तो खलीफा बनने के सबसे हकदार हो। उमर रजी अल्लाह अन्हो ने मुस्कुराकर, अगर कल खलीफा से मिलने आओ तो मुझे वहीं पाओगी। फिर पीछे मुड़कर देखा, बच्चे चैन से सो रहे थे। उनके चेहरों पर तसल्ली और सुकून था। उमर रजी अल्लाह अन्हो ने धीरे से कहा, हम्दुलिल्लाह, लम उरिदु अन अज़हबु हत्ता औरुना बहजिलतु हाउलिज़ाइ अस्सल्बियानी। अल्लाह का शुक्र है, मैं तब तक नहीं गया जब तक इन मासूमों की खुशी अपनी आंखों से न देख ली। और फिर वो धीरे धीरे चांदनी रात में आगे बढ़ गए। पीछे बस जलते चूल्हे की रोशनी और सोए हुए बच्चों की मुस्कुराहटें बाकी रह गईं।